हेलो एवरीवन। मेरे पास एक TCS कोड वीडियो का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का नाम है ऑन ए क्यूब। इसका प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन है ए सॉलिड क्यूब ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर रेस्ट ऑन द ग्राउंड। मतलब एक सॉलिड क्यूब है जिसकी लेंथ 10 है, विड्थ 10 है एंड हाइट 10 है। वो ग्राउंड पर रेस्ट कर रहा है। इट हैज़ ए बीटल ऑन इट एंड सम स्वीट हनी स्पॉट्स एट वेरियस लोकेशन ऑन द सरफेस ऑफ द क्यूब। मतलब इसके ऊपर एक बीटल है और हनी के स्पॉट्स है काफ़ी जगह उसके सरफेस पे। ठीक है। द बीटल स्टार्ट्स एट ए पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द क्यूब एंड गोज टू द हनी स्पॉट्स इन ऑर्डर अलोंग द सरफेस ऑफ द क्यूब। मतलब बीटल एक पॉइंट से स्टार्ट करता है क्यूब के सरफेस पे और जहाँ जहाँ हनी स्पॉट्स है वहाँ पर जाता है। ठीक है। क्वेश्चन में आगे है कि इफ़ इट गोज़ फ्रॉम ए पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन द सेम फेस। मतलब सेम फेस पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाता है तो इट गोज़ इन एन आर्क ऑफ सर्किल डेट सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर ऑफ द सर्किल। मतलब सेम फेस पे एक पॉइंट से अगर दूसरे पॉइंट पे जाता है तो एक आर्क के शेप में जाता है और वो आर्क सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल बनाता है। नेक्स्ट लाइन है कि इफ़ इट गोज़ फ्रॉम वन पॉइंट टू another on a different face, it goes by the shortest path on the surface of the cube except that it never travels along the bottom of the cube। मतलब अगर वो एक फेस से दूसरे फेस पे जाता है तो शॉर्टेस्ट पाथ को चूज़ करता है, शॉर्टेस्ट पाथ में ट्रेवल करता है एंड और वो क्यूब के नीचे वाले सरफेस पे कभी ट्रेवल नहीं करता जो ज़मीन से सटा हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन में आगे है द बीटल इज ए स्टूडेंट ऑफ कार्टेशियन ज्योमेट्री। बीटल है वो कार्टेशियन ज्योमेट्री का स्टूडेंट है एंड नोज द कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड ऑफ ऑल द पॉइंट्स इट नीड्स टू गो टू। और उसे सभी कोऑर्डिनेट्स पता है जहाँ जहाँ उसे जाना है, उस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट उसे पता है। द ऑरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट्स इट यूजेज इज वन कॉर्नर ऑफ द क्यूब ऑन द ग्राउंड। मतलब बीटल जो अपना ऑरिजिन कोऑर्डिनेट यूज़ करेगा वो होगा एक क्यूब का कॉर्नर। ठीक है। एंड द जेड एक्सिस पॉइंट अप और जेड एक्सिस ऊपर की ओर पॉइंट करेगा। हेंस द बॉटम सरफेस ऑन विच इट डज नॉट क्रॉल इज जेड इज इक्वल टू जीरो। और जेड बॉटम ऊपर की ओर पॉइंट करेगा और जेड इज इक्वल टू जीरो वो सरफेस होगा जिसपे बीटल चल नहीं सकता। एंड द टॉप सरफेस इज जेड इज इक्वल टू 10 और जो टॉप सरफेस होगा वो होगा जेड इक्वल टू 10। ठीक है। क्वेश्चन में यहाँ तक। क्वेश्चन में आगे है कि द बीटल कीप्स ट्रैक ऑफ ऑल द डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड एंड राउंड्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड टू टू डेसिमल प्लेसेस वंस इट रीचेज द नेक्स्ट स्पॉट। मतलब बीटल अपने सारे डिस्टेंस ट्रेवल को रिकॉर्ड कर रहा है और जितने भी डिस्टेंस उसने ट्रेवल किए हैं उसको 0.2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड करके रख रहा है। ठीक है। सो डैट द फाइनल डिस्टेंस इज सम ऑफ द राउंडेड डिस्टेंसेस फ्रॉम स्पॉट टू स्पॉट, ताकि वो अपने टोटल डिस्टेंस कवर जितना किया है वो बता सके। ठीक है। इस क्वेश्चन का इनपुट फॉर्मेट ऐसा है कि द फर्स्ट लाइन गिव्स एन इंटीजर इन द टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स इंक्लूडिंग द स्टार्टिंग पॉइंट द बीटल विजिट। फर्स्ट लाइन ये बताएगा कि हमारे पॉइंट्स कितने हैं जिस पे बीटल विजिट करेगा। नेक्स्ट लाइन द सेकेंड लाइन इज अ सेट ऑफ 3n कॉमा सेपरेटेड नॉन नेगेटिव नंबर्स। और सेकेंड लाइन होगा 3n कॉमा 3n कॉमन सेपरेटेड नॉन नेगेटिव नंबर्स। इसका मतलब तीन तीन के सेट में 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स होंगे जो कॉमा है सेपरेट किए जाएंगे विथ अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस ईच। मतलब जो 2 डेसिमल प्लेसेस तक हो सकते हैं। दिस आर टू बी interpreted in groups of 3 as the x, y, z coordinates of points the beetle need to visit in the given order। मतलब ये बताएंगे कि जिन 3 पॉइंट्स पे वो विजिट करेगा उन पॉइंट्स के x, y, z कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है। अब इसका आउटपुट फॉर्मेट देखते हैं। आउटपुट फॉर्मेट में बोल रहा है कि वन लाइन विथ ए नंबर गिविंग द टोटल डिस्टेंस टेबल बाय द बीटल एक्यूरेट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। आउटपुट फॉर्मेट में एक लाइन आउटपुट बताएगा जिसमें टोटल डिस्टेंस टेबल बाय बीटल बताना है अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक। ठीक। कंस्ट्रेंट इसमें दिया हुआ है कि नन ऑफ द पॉइंट्स द बीटल विजिट इज ऑन द बॉटम फेस। मतलब बीटल जितने भी पॉइंट को विजिट करेगा वो नीचे वाले फेस पर नहीं होंगे। ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल 1 इनपुट 3 मतलब टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स
और ये 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट है। ये हो जाएंगे फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, ये हो जाएगा सेकंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स और ये हो जाएगा थर्ड पॉइंट का कोऑर्डिनेट। और हमें ये बताना है कि बीटल ने कितने डिस्टेंस ट्रेवल की और इसका आउटपुट आएगा 4.05। और इसका एक्सप्लेनेशन कुछ ऐसा है कि देयर आर 3 पॉइंट्स विजिटेड बाय द बीटल। बीटल 3 पॉइंट को विजिट करेगा। द बीटल स्टार्ट ऑन द टॉप फेस ऑफ द क्यूब जेड इक्वल टू 10। यहाँ पे जेड 10 दिया है, मतलब टॉप फेस से स्टार्ट कर रहा है बीटल एट पॉइंट 1,1,10 एंड गोज टू अनदर पॉइंट ऑन द सेम फेस 2,1,10, मतलब सेम फेस पर ही जा रहा है क्योंकि इन दोनों के जेड कोऑर्डिनेट सेम है। अगर वो सेम फेस पे जा रहा है तो वो एक आर्क में ट्रेवल करेगा और वो 60 डिग्री का एंगल सेंटर पर बनाएगा। वो सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल बनाएगा तो हम फार्मूला यूज़ करेंगे 2π/6 और वैल्यू कैलकुलेट होकर आएगी 1.05, जो हमारी आर्क की लेंथ हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट इट देन ट्रेवल्स फ्रॉम पॉइंट 2, 1, 10, मतलब सेकेंड पॉइंट से वो थर्ड पॉइंट की ओर मूव करेगा जो कि दूसरे फेज़ में है। मतलब दूसरे फेज़ पे देख सकते हैं कि इसका जेड कोऑर्डिनेट है 10 और इसका जेड कोऑर्डिनेट है 9, मतलब दोनों के फेस डिफरेंस है। अगर दोनों के फेस डिफरेंस है तो वो शॉर्टेस्ट पाथ को यूज़ करेगा और इन दो पॉइंट के बीच में हम 3D में शॉर्टेस्ट पॉइंट निकालेंगे तो हमारा आएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज 3 एंड हमारा टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 1.05 + 3 इक्वल टू 4.5, जिससे हमारा आउटपुट हो जाएगा 4.5। ठीक है, तो ये तो हमारा सिंपल क्वेश्चन था। अब इसका विजुअलाइजेशन देखते हैं कि मतलब ये क्वेश्चन में बोल क्या रहा है और बीटल कैसे मूव करेगा। ठीक है, तो मेरे पास एक ये फोटोज है, इसमें बताते हैं कैसे विजुअलाइजेशन किया गया है इस क्वेश्चन का। फर्स्ट, ये हमारे पास क्यूब है, 10x10 का क्यूब है। इसमें जो हमारा ऑरेंज स्पॉट से ये बता रहा है कि यहाँ पर हनी है। इस क्यूब में इस कॉर्नर पे जो ब्लू सर्कल है हमें ये बता रहा है कि बीटल यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, इस कॉर्नर पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है। तो बीटल फर्स्ट इस पॉइंट पे मूव करेगा, फिर इस पॉइंट पे, फिर इस पॉइंट, और क्योंकि ये सेम फेस पे मूव करेगा तो एक आर्क में मूव करेगा जो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे अगर बीटल ये सेम फेस है, बीटल पॉइंट 1 से पॉइंट 2 को मूव कर रहा है तो एक आर्क के शेप में मूव करेगा जिससे 60 डिग्री का एंगल सेंटर पे बनेगा। ठीक है, और इस आर्क को फाइंड करने का फॉर्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू L/R। थीटा हो जाएगा हमारा एंगल, L हो जाएगा हमारा आर्क का लेंथ और R हो जाएगा हमारा रेडियस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि बीटल जब एक फेस से दूसरे फेस पे मूव करेगा तो कैसे मूव करेगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं जैसे बीटल यहाँ पे है, हनी स्पॉट एक यहाँ है और दूसरा हनी स्पॉट यहाँ है, मतलब दोनों के फेस डिफरेंस है। तो एक फेस से दूसरे फेस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में मूव करेगा, शॉर्टेस्ट पाथ को चूज़ करेगा और शॉर्टेस्ट पाथ निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे यूक्लिडियन डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन 3D। जैसे फॉर एग्जांपल गिवन 2 पॉइंट्स P1, X1, Y1, Z1, मतलब 2 पॉइंट्स गिवन है P1 एंड P2, उनके कोऑर्डिनेट्स हैं X1, Y1, Z1 एंड X2, Y2, Z2 रिस्पेक्टिवली। तो यूक्लिडियन डिस्टेंस मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है कि अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर एंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z2 - z1। इस फार्मूले का यूज़ करके हम इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को फाइंड करेंगे और एट लास्ट हम इन दोनों डिस्टेंस को जोड़ देंगे तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाई हमारा बीटल निकल जाएगा। ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। अब इसको देखते हैं कोड कैसे करेंगे विद द हेल्प ऑफ पाइथन। ठीक है, हमारे पास इस प्रॉब्लम का सल्यूशन है पाइथन में। फर्स्ट यहाँ पे चेक करते हैं इंपोर्ट मैथ। हम लोग मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि हमें math.sqrt फंक्शन यूज़ करना है स्क्वायर रूट के लिए। उसके बाद मैंने एक ग्लोबल कॉन्स्टेंट बनाया है जिसमें 3.14 स्टोर कर दिया है। उसके बाद सीधा हम नीचे आते हैं अपने इनपुट, जहाँ पे हम इनपुट ले रहे हैं n = int इनपुट, ये नंबर ऑफ पॉइंट्स इनपुट ले रहा है और ये उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को इनपुट ले रहे हैं हम एक लिस्ट के फॉर्म में। उसके बाद हमें स्टार्टिंग में फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट ले रहे हैं, इनिशियल फर्स्ट पॉइंट के, जहाँ से बीटल मूव होना स्टार्ट करेगा। वो होंगे x1, y1, z1 और उनके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे एरे ऑफ 0, एरे ऑफ 1, एरे ऑफ 2, मतलब लिस्ट के फर्स्ट 3 एलिमेंट असाइन हो जाएंगे पॉइंट 1 के कोऑर्डिनेट्स में। ठीक, उसके बाद हमने यहाँ पे लिया है रिजल्ट = 0। इस वेरिएबल का यूज़ कर रहे हैं रिजल्ट स्टोर करने के लिए। फिर मैंने एक फॉर लूप चलाया है, उसमें फॉर लूप चलेगा 3 बार फॉर लूप चलेगा। ठीक है, फॉर j इन रेंज 3 से स्टार्ट होगा 3 स्टार n, लास्ट तक चलेगा 9 तक चलेगा अगर 3 हमने इनपुट किया है तो एज ए नंबर ऑफ पॉइंट्स में, और गैप होगा इनका 3। ठीक,
उसके बाद यहाँ पे मैंने डिस्टेंस फंक्शन को कॉल किया है। डिस्टेंस फंक्शन 4 वैल्यू का रिटर्न करेगा। फर्स्ट डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस 2 पॉइंट के बीच में ट्रेवल हुआ। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट कहाँ से शुरू करना है, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, ठीक है। और इसमें पास कर रहे हैं हम इनिशियल कोऑर्डिनेट, फर्स्ट कोऑर्डिनेट मतलब कहाँ से बीटल मूव होना स्टार्ट करेगा और कहाँ तक मूव करेगा, मतलब नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब ऊपर चल के देखते हैं डिस्टेंस फंक्शन में हम कर क्या रहे हैं। डिस्टेंस फंक्शन में हम देख सकते हैं कि फर्स्ट यहाँ पे x1 y1 z1 ये फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है, x2 y2 z2 ये है सेकेंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट, ठीक। उसके बाद डिस्टेंस एक वेरिएबल, इसको 0 असाइन कर दिया, वो डिस्टेंस यूज कर रहे हैं इन 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए, ठीक है। फर्स्ट लाइन यहाँ पे हम इफ़ कंडीशन लगाए हैं। इस इफ़ कंडीशन में हम ये चेक कर रहे हैं कि क्या जो दो पॉइंट हमें मिले हैं इनपुट में, वो दोनों पॉइंट सेम फेस पे है। अगर सेम फेस पे है चेक करना है तो हम जेड कोऑर्डिनेट को कंपेयर करेंगे। तो अगर जो पॉइंट के जेड कोऑर्डिनेट अगर इक्वल है तो इसका मतलब वो दोनों पॉइंट सेम फेस पे है। अगर सेम फेस पे है तो हम यूज़ करेंगे आर्क वाला फार्मूला, ठीक है। अगर इफ़ x2 नॉट इक्वल टू x1 मतलब दोनों अगर सेम पॉइंट नहीं है, ठीक है। अगर दोनों सेम पॉइंट नहीं है मतलब सेम प्लेन में, सेम एक्स प्लेन में है, तो अगर एक्स प्लेन में है तो हमारा डिस्टेंस हो जाएगा पाई इंटू एब्सोल्यूट x2 माइनस x1 बाई 3, मीन्स थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, ये हमारा फार्मूला होता है, ठीक है। तो थीटा हो गया हमारा पाई बाई 3 एंड आर हो गया हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x2 माइनस x1। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो होगा हमारा आर, और जिससे हमारा डिस्टेंस यहाँ कंप्यूट हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर हमारे दोनों पॉइंट y प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं तो हम रेडियस कैलकुलेट करेंगे बाई y2 माइनस yn को करके, ठीक है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू पाई एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y2 माइनस y1 बाई 3, जिससे हमारा डिस्टेंस निकल जाएगा, ठीक। अगर दोनों सेम प्लेन में नहीं होते हैं और दोनों के जेड कोऑर्डिनेट्स डिफर करते हैं तो हम यूज़ करेंगे शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला। शॉर्टेज डिस्टेंस जो निकलेगा उसका इंटीजर वैल्यू हमें लेना है, इसलिए मैंने यहाँ पे पहले इंट लिया। उसके बाद मैथ डॉट स्क्यूआरटी x2 माइनस x1 के पावर 2 प्लस y2 माइनस y1 का पावर 2 प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z2 माइनस z1, ये हमारा सिंपल डिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया। और एट लास्ट हम रिटर्न कर देंगे डिस्टेंस x2 y2 एंड z2, मतलब नेक्स्ट पॉइंट का कोऑर्डिनेट जहाँ पर बीटल मूव कर चुका है, ठीक है। यहाँ पे हम कॉल कर रहे हैं और इस रिजल्ट को हम प्रिंट कर दे रहे हैं एज .2f, मतलब 2 डेसिमल प्लेसेस तक रिजल्ट हमारा प्रिंट होगा, ठीक। ये तो हमारा कोड कंप्लीट हो गया। अब इसको रन करके देखते हैं क्या ये सही काम कर रहा है कि नहीं। इसको मैंने रन कर दिया है। और यहाँ पर रन हो गया। फर्स्ट लाइन इनपुट हम डालेंगे 3, जो हमारा नंबर ऑफ पॉइंट्स है। उसके बाद हमें पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को डालने हैं, तो हम यूज़ करेंगे अपने एग्जाम्पल में जो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं उसे। तो ये रहा एग्जाम्पल के कोऑर्डिनेट्स, इसे कॉपी करते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। फिर इंटर दबाने पे हमें आउटपुट मिल जाएगा जो कि 4.05 एज एग्जैक्टली हमारा जो सैम्पल आउटपुट है। सिमिलरली इसको हम एक बार और रन करेंगे और हमारा दूसरा एग्जाम्पल है उसे भी टेस्ट करके देखेंगे। ये रहा एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 का भी कोऑर्डिनेट्स को हम पहले कॉपी करके रख लेते हैं, ठीक है। अब इसको हम दोबारा से रन करते हैं। सॉरी, मैंने टेक्स्ट फाइल को रन कर रहा था। दोबारा रन हो चुका है। फर्स्ट इनपुट होगी नंबर ऑफ पॉइंट्स 3, उसके बाद होंगे उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट, और जो यहाँ पे हम देख सकते हैं 6.05 एज एग्जैक्टली हमारा जो सैम्पल आउटपुट है वो मिल जा रहा है। तो हमने इस क्वेश्चन को फाइनली सॉल्व कर लिया है और ये रहा हमारा क्वेश्चन का कोड। और at the last, thanks for watching this video, and for more interesting content and for more question related to placement like TCS NQT TCS Code Beta, please visit www.nargisgupta.com and subscribe this channel.